हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। दोस्तों, हम लोग को इसमें पढ़ना है कि एक मादा एक नर से जनन संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में पूछती है। मैं 12 बरस की हूँ। क्या मैं जनन कर एक बच्चे की उत्पत्ति कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि एक मादा को जनन अवस्था तक पहुंचने के लिए उसकी उम्र 18 से 20 वर्ष होनी चाहिए तथा साथ ही साथ उसके शारीरिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एवं पूर्ण जनन अंगों का विकास होना आवश्यक होता है और ये लक्षण 12 वर्ष में नहीं दिखता। एवं मादा को जनन से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो पार्टनर जनन में भाग लेते हैं तो इनके जब जननांग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, जैसे कि गोनेरिया, सिफिलिस, वॉट्स, एड्स। जैसे कि गोनेरिया सिफिलिस जो होता है बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, वॉट्स एड्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। इन सभी रोगों से बचने के लिए फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली पूर्ण रूप से तैयार होना आवश्यक है एवं किसी भी अनजान व्यक्ति से यौन संबंधित स्थापित न करें, बहुत सारे व्यक्तियों से यौन संबंध न रखें, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई शंका हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिले और यदि रोग का पता चले तो पूरा इलाज जरूर कराएं। इस तरह से हम इन जैसे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं यानी कि बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे देश में जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ जाती है तो हर एक व्यक्ति पे किस प्रकार का प्रभाव आ सकता है, कौन कौन से आर्थिक स्थितियों से जूझना पड़ सकता है। जैसे कि प्रति व्यक्ति का आर्थिक जो आय है उसमें कमी आ जाएगी, अन्न, आवास, कपड़े आदि का अभाव हो जाएगा, प्राकृतिक संपदाओं जैसे ज़मीन, खनिज, काष्ठ आदि की कमी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा, पूरे विश्व में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। बात करते हैं कि इसमें और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट सकती है जैसे कि चोरी, डकैती, लूटमार, खून खराब आदि। ये सभी जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण ये बढ़ सकते हैं। अब रही बात कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि रोकने का मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। मेथड ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे विधि है जिसके माध्यम से हम लोग जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि पा सकते हैं। जैसे पहला विधि जो है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। इसमें होता क्या है कि जब दो पार्टनर्स आपस में जनन करते हैं तो जो नर का जननांग जैसे पेनिस जब मादा के योनि छिद्र में प्रवेश करता है तो उस वक्त जब वीर्य जो होता है नर के लिंग से बाहर निकलता है तो निकलने के दौरान उस नर को सावधानी बरतते हुए अपने लिंग को शरीर से बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे लिंग को योनि छिद्र से बाहर निकाल लेना चाहिए। हार्मोनल विधियाँ, यह विधियाँ अधिकतम मादाओं के द्वारा में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि मादा के द्वारा कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ जैसे माला डी, माला एन, इन सभी गोलियों को 21 दिनों तक प्रतिदिन मुख के द्वारा लिया जाता है।
साथ ही साथ जो सहेली नामक गोली है, यह गोली हर एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है। बात करते हैं यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड्स। इस मेथड में नर के द्वारा अपने लिंग के ऊपर कंडोम को लगाकर जनन में पार्टिसिपेट किया जाता है। इससे यह होता है कि मादा योनि में शुक्राणु को प्रवेश होने से रोका जा सकता है। जैसे कि जब नर के जनन अंग पेनिस से शुक्राणु बाहर निकलेगा तो वह शुक्राणु कंडोम जैसे यंत्र में ही स्थापित रह जाएगा और साथ ही साथ मादा में उपयोग किए जाने वाले यंत्र जैसे डायफ्राम, जो गर्भाशय के आंतरिक भाग में मादा के द्वारा अपने योनि छिद्र के रास्ते लगाया जाता है। इस यंत्र में जब नर के द्वारा जनन किया जाता है तो उसके लिंग से निकलने वाले शुक्राणु मादा के अंदर लगे डायफ्राम में शुक्राणु एकत्र हो जाते हैं, जिससे मादा गर्भाशय होने से बच जाती है। रासायनिक विधि। इस विधि में एक स्पर्मिसाइडल रसायन सर्विस के निकट लगा देने से संभोग के समय स्खलित वीर्य में मौजूद शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। सर्जिकल विधि यह 2 प्रकार के होती है, वैस्कोटोमी, टेवक्टोमी। वैस्कोटोमी में नर जनन अंग के शुक्रवाहक नलिका होती है, उसे काटकर धागे से बांध दी जाती है, जबकि टेवक्टोमी में मादा के फैलोपियन नलिका जो होती है उसे काटकर बांध दी जाती है, ताकि मादा के फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया न हो पाए। और इस प्रकार इन सभी विधियों को अपने जीवन में अपनाकर हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले बड़े बड़े विपतों से, घटनाओं से बच सकते हैं। थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें।